आंध्र प्रदेश के दौरे के बाद आज केरल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोच्चि यात्रा के दौरान पीएम मोदी 4,000 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा केरल के गुरुवयूर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान आज मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हो सकते हैं। शादी केरल के गुरुवयूर में श्री कृष्ण मंदिर में होगी। आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कई सरकारी योजनाओं का किया लोकार्पण। NACIN के नए परिसर का उद्घाटन किया। पलासमुद्रम में पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम मोदी ने कहा कि राम राज्य सुशासन के 4 प्रतीकों पर है। प्रभु राम सुशासन के प्रतीक हैं। प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है। राम राज्य में कमजोर की मदद की जाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में सपा और कांग्रेस के बीच हो सकती है बैठक। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर हो सकती है चर्चा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का बना रहे हैं दबाव। वहीं बाराबंकी में अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही गिरगिट वाले बयान पर कहा कि समाजवादियों ने हमेशा सम्मान देने का काम किया है। समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश के प्रधानमंत्री उस वर्ग से हों जिन्होंने समाज की तमाम बुराइयों का सामना किया है। कोहिमा में राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के सभी दलों से बातचीत लगातार जारी है। नागालैंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वोखा में स्थानीय लोगों से बातचीत की। बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा चरण है। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा मार्च में मुंबई में खत्म होगी। वहीं नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर से शुरू करने का फैसला किया, जिसे मैं अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक मानता हूं। हमने मणिपुर से शुरुआत की। न्याय यात्रा के पीछे का विचार न्याय है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला और कहा कि भाजपा और आरएसएस ने 22 तारीख को चुनावी फ्लेवर दे दिया है और इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हम सभी धर्मों के साथ हैं, मुझे धर्म का फायदा नहीं उठाना। लोकसभा चुनाव के लिए नड्डा की अध्यक्षता में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में सभी महामंत्री और क्लस्टर प्रभारी शामिल। बीजेपी के नए मुख्यालय में बैठक। देश भर के 300 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी क्लस्टर की बैठक में शिरकत की। 146 क्लस्टर बनाए गए हैं। 543 लोकसभा क्षेत्र के लिए ये क्लस्टर बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री JPS राठौर बैठक में शामिल होने पहुंचे। बीजेपी ने मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्लस्टर प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ से शुरू किया शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। मुस्लिम महिलाओं को लामबंद करने के लिए पार्टी ने दिया नारा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए वॉल राइटिंग अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन को दीवारों पर लिखा जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि लालू नीतीश की जोड़ी को देखकर सहम गई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर तनातनी की खबरों को नकारा। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले का मामला सीबीआई को सौंपने की याचिका पर अदालत आज फैसला सुनाएगी। एजेंसी ने 5 जनवरी को अपने अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया है। भोपाल गैस त्रासदी संबंधी अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के उपचार और पुनर्वास संबंधी आदेश का पालन नहीं करने के मामले में घिरे हैं 2 अधिकारी। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज ने कसी कमर। राजस्थान के धौलपुर से जाट समाज आज से शुरू करेगा महापड़ाव। इससे पहले 7 जनवरी को सरकार को वार्ता के लिए दिया गया था 10 दिन का वक्त। सरकार की अनदेखी के बाद शुरू होगा महापड़ाव। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे 40 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात। भारत को वैश्विक स्टार्टअप परिदृश्य में स्थान दिलाने जैसे मुद्दों पर किया जाएगा विचार विमर्श। बैठक में कार देखो और इजीमाई ट्रिप कंपनियों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।
ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले पुरी में जगन्नाथ मंदिर गलियारे का करेंगे लोकार्पण। इस अवसर पर नवीन पटनायक ने लोगों से दिए जलाने, शंख बजाने, पूजा अर्चना करने और कीर्तन करने की अपील की। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में स्थित शिव मंदिर और कामाख्या मंदिर जा सकते हैं और वहीं 22 जनवरी को सीएम ममता काली मंदिर जाएंगी और जिसके बाद सीएम ममता करेंगी एक रैली। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई है कोर्ट ने और 23 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा के बागी विधायकों का मसला फिर पहुंचा कोर्ट। स्पीकर राहुल नार्वेकर के शिंदे गुट की सदस्यता बरकरार रखने को उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीएम एकनाथ शिंदे भी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर के फैसले के खिलाफ पहुंचे कोर्ट। उद्धव गुट के विधायकों की सदस्यता खारिज करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने हो सकते हैं पेश। 8वें समन के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 जनवरी को आधिकारिक आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ भी यातायात के लिए बंद रहेगा, जिसके चलते ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर परेड को लेकर कर्तव्य पथ रफी मार्ग क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ जनपथ क्रॉसिंग, कर्तव्य पथ मानसिंह रोड क्रॉसिंग और कर्तव्य पथ सी हेक्सागोन पर यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित और आज से लेकर 18, 20 और 21 जनवरी को सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 बजे तक इन रूट्स पर जाने से बचें आप। स्वच्छता अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर की सफाई की और कई लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा भी लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे आग्रह किया है कि अनुष्ठान रखें और उसमें स्वच्छता अभियान के जरिए हम लोग देश भर के मंदिरों में, धामों में, पूजा स्थलों में वहाँ पर स्वच्छता के अभियान चला रहे हैं। आज मैं भी वहाँ पर आया हूँ और मैं देशवासियों से इतना ही कहूँगा, स्वच्छता अभियान से भी जुड़े। इससे बड़ा सुंदर कार्य क्या होगा, इससे बड़ी भक्ति का कार्य क्या होगा अगर हम अपने धार्मिक स्थलों से लेकर हर स्थल को साफ सुथरा रख सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जो लोग बाहर सब कुछ फेंक कर चले जाते हैं, कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते, उनसे मेरा अनुरोध है, अगर हर भारतीय कूड़ेदान में ही कूड़े को फेंकेगा तो हमारा भारत बहुत और सुंदर हो जाएगा। इसलिए जहां एक और हम स्वच्छता अभियान भी करेंगे, वहां पर मेरा सभी भक्तों से और भारतीयों से दोनों से ये अनुरोध है कि स्वच्छता अभियान को बल दें, स्वयं भी स्वच्छ रखें और स्वच्छ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रियों के साथ मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में साफ सफाई की। साथ ही बीजेपी विधायक और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी मौजूद रहे। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर परिसर में की सफाई। कहा कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अतिथि आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग आए, देश से नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी भाग लेने के लिए। मुंबई के अंधेरी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राम मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया। कहा कि लोग तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। हम सभी तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने का अभियान चलाएं और करोड़ों भारतवासियों को प्रेरणा दें। हम भी अपना योगदान तीर्थ स्थलों को स्वच्छ रखने में दें। जम्मू में बावे वाली माता मंदिर में स्वच्छता अभियान में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिया हिस्सा। झाड़ू से सफाई की मंदिर की। अयोध्या में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है, सभी इंतजाम व्यवस्थित ढंग से किए गए हैं। तैयारियां कर लेंगे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और सभी व्यवस्थाएं जो भी उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हो चुकी हैं, सभी राम भक्तों के लिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सफाई अभियान में भाग लिया। अगरतला के कालीबाड़ी और मिलार मठ मंदिर में सफाई की।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या भेजे जाने वाले 5 लाख लड्डुओं का निरीक्षण किया है। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने धर्मपत्नी के साथ रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया। केजरीवाल ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। हर महीने के पहले मंगलवार को आप विधायक और पार्षद करेंगे सुंदरकांड का आयोजन। हनुमान चालीसा पाठ का भी होगा आयोजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुंदरकांड का फैसला राम मंदिर उद्घाटन की वजह से लिया गया है। क्या सुंदरकांड पाठ करना शिक्षा या सेहत का मसला है? केजरीवाल की सुंदरकांड पर ओबीसी की टिप्पणी को लेकर राघव चड्ढा ने पलटवार किया। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं किसी नेता पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। जिसने कहा उसे मुबारक। अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के बड़े भक्त हैं। वो हर काम भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेकर ही करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो चुका है। कल प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजा हुई। 21 जनवरी तक चलता रहेगा अनुष्ठान। आज श्री विग्रह का परिसर भ्रमण है। 18 को गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना है। 19 को औषधावास और 20 जनवरी को शर्कराधिवास और फलाधिवास पुष्पाधिवास किया जाएगा। 18 को आसन पर विराजेंगे रामलला। रामलला की मूर्ति 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी। 70 वर्ष से पूजित प्रतिमा भी रखी जाएगी। वाराणसी के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित के निर्देशन में 121 वैदिक आचार्य संपूर्ण कर्मकांड विधि संपन्न कराएंगे। महोत्सव में 150 से अधिक परंपराओं के संत धर्माचार्य रहेंगे मौजूद। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीएचपी का मेगा प्लान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 56 देशों के 10 करोड़ परिवारों को भेजेगा न्योता। रामलला को सौंपे गए मथुरा से आए विशेष आभूषण। बांके बिहारी धाम से लाए गए विशेष आभूषण श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी को सौंपे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं और मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को कई जिलों में निकाली जाएगी कलश यात्रा और रामलीला और प्रभात फेरी भी होगी। एमपी के सीएम ने ड्राई डे का किया ऐलान। 22 जनवरी को एमपी में रहेगा ड्राई डे। शराब बिक्री पर लगेगी रोक। अयोध्या में 45 एकड़ में बना तीर्थ क्षेत्र पुरम राम मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर टीन का शहर बनकर तैयार। 12,000 लोगों के रहने की जगह है। तीर्थ क्षेत्र पुरम को अयोध्या के बीचों बीच बसाया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर है ये शहर। ट्रेन से आने वाले पैदल यात्री भी पहुंच सकते हैं यहाँ पर। तीर्थ क्षेत्र पुरम में 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था है। 24 घंटे गर्म पानी के साथ 10 बेड का हॉस्पिटल भी मौजूद है। राजस्थान से शुद्ध शहद होगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का अभिषेक। अलवर के वेंकटेश दिव्य धाम से 125 किलोग्राम शुद्ध शहद भेजा जाएगा। शुद्ध शहद के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सरिस्का के जंगलों से मधुमक्खियां एकत्रित की गई थी और ये स्पेशल शहद तुलसी, जामुन और अजवाइन के फूल और पेड़ से तैयार किया गया है। वाराणसी में घर घर दिए और तेल बांटकर महिलाओं की टोली ने दिवाली मनाने की अपील की। महिलाओं ने डोर टू डोर जाकर 5 दिए और तेल की शीशी बांटी। उत्तर भारत में शीतलहर ठंड का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज सफदरजंग में तापमान 4.8 और पालम में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम। शीतलहर जारी। दिल्ली के बारापुला के ड्रोन विजुअल में दिखा घना कोहरा। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर को लेकर पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में फिलहाल ठंड से राहत कोई नहीं। पंजाब की जालंधर में छाया घना कोहरा। कोहरे से कम विजिबिलिटी बनी मुसीबत। शीतलहर का प्रकोप जारी। दिल्ली में शीतलहर बढ़ा रही है ठंड। राजधानी में ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं लोग। मुनिका में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। आने वाले दिनों में फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर घना कोहरा। कड़ाके की ठंड में बुलंद इरादों के साथ गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे हैं जवान। अयोध्या में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड बीच अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई पवित्र डुबकी। कड़ाके की ठंड पर लोगों की आस्था भारी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड से जीना हुआ मुहाल। पेड़ पौधे जमीन पर गिरी ओस की बूंदें जमी। झीलों में पानी का जमना जारी।
जम्मू में ठंड ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री दर्ज। इससे पहले साल 2020 में 1 जनवरी को 2.6 डिग्री दर्ज किया गया था न्यूनतम तापमान। जम्मू लगातार एक हफ्ते से कश्मीर के कई जिलों से ज्यादा ठंडा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 15 दिनों से कोहरे से नहीं मिली है कोई राहत। कई जगह पर विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम है। हिमाचल प्रदेश में मंडी और ऊना सहित कई जगहों पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना बढ़ी है। उत्तराखंड में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार समेत कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। भारत अफगानिस्तान के बीच आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मैच। बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा तीसरा टी20 मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी है टीम इंडिया। तीसरे और अंतिम मैच में जीत दर्ज करते हुए भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप करने का प्रयास करेगी। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर दागी मिसाइलें। बलूच आतंकियों के ठिकानों को बनाया निशाना। जानकारी के मुताबिक बलूच आतंकियों समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। मिसाइलों और ड्रोनों से हमला कर बलूच आतंकियों के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। और ईरान की ओर से ये कार्रवाई रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इराक और सीरिया में मिसाइलों से हमले के ठीक 1 दिन बाद की गई है।